आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम हर रोज एक पॉलिसी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बिजनेस पे बात करने वाले हैं। यूजुअली मैं बिजनेस पे बात नहीं करता, राइट। मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट पे बात करता हूँ। जो भी मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं आप सभी को पता है। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये सवाल है ना, मुझे हर बार हमेशा हर रोज मिलता है कि सर बिजनेस के लिए कुछ बताइए ना, बिजनेस किस तरह से निकाला जाए हमारे एजेंट के पास से, ऐसा कुछ अच्छा टेक्निक बताइए। तो क्योंकि मैं हर रोज सक्सेसफुल लोग जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज होती है, इस पे मेरी रेगुलरली चर्चा होती रहती है। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ बेहतरीन बातें शेयर करने वाला हूं, जिसका आई एम श्योर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सीधा टॉपिक पे आते हैं। बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से हर रोज एक पॉलिसी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, राइट। ऑनेस्टली बताइए, इम्पॉसिबल लगता है, नहीं लगता है ये हर रोज एक पॉलिसी सेल करना। आई एम श्योर आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर महीने में 1 या 2 पॉलिसी सेल कर पाते हैं, आप हर रोज एक पॉलिसी सेल करने की बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप वाकई में ये सोच रहे हो ना, अगर यही थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है ना बॉस, तो सच में बताऊं, आप नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हर रोज एक पॉलिसी सेल करने का जो प्रोसेस है ना, वो शुरू होता है यहीं से। जी हाँ, कन्विक्शन चाहिए, बिलीव चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली डूइंग दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो दिन के 5 या 6 पॉलिसीज बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साल की 500 या 600 पॉलिसीज बेचते हैं। तो 500-600 पॉलिसीज अगर साल की वो लोग करते हो तो आप मैथ्स कर लो, ऑन एन एवरेज एक पॉलिसी दिन की तो हो ही जाती होगी, उससे ज्यादा ही होती होगी, राइट। लेकिन अगर आप इस चीज में विश्वास ही नहीं करते तो पता है आप इसको हासिल करने के लिए दौड़ोगे भी नहीं, और अगर दौड़ोगे नहीं तो ऑब्वियसली हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट लास्ट वीक ही एक कंपनी में मुझे इनवाइट किया था और वहां पे मैं मैनेजर्स के साथ बात कर रहा था, और वहां पर भी यही एग्जैक्ट सवाल आया कि सर बिजनेस के लिए कुछ बताइए ना। और जिस मैनेजर ने मुझे ये सवाल पूछा ना, मैंने उसको बोला कि आप हर रोज एक पॉलिसी सेल कर सकते हो, और उसका एटीट्यूड क्या था, सेम, सर क्या बात करते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए कि मेरा है ना यमराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना, मेरा उनके साथ सेटिंग है, और मैं हर साल उनको 4 नाम देता हूं। हर साल मैं उनको 4 नाम देता हूं कि भाई ये 4 लोगों को ना आप ले जाओ ऊपर। और इस साल के टारगेट में मेरे 3 नाम मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, मुझे सिर्फ 1 नाम देना बाकी है। और मैंने उन मैनेजर को बोला कि अगर मैं आपका नाम दे दूं, और अगर मैं आपको बोलूं कि आज शाम तक अगर आपने 10 पॉलिसी सेल नहीं किए, तो मैं आपका नाम यमराज को दे दूंगा, कल की सुबह आप देखने नहीं वाले हो, दैट इज फॉर श्योर। तो क्या आप आज 10 पॉलिसी सेल नहीं करोगे? मैनेजर का जवाब क्या था पता है? सर झक मार के सेल करनी पड़ेगी, राइट। इजंट इट? यही लॉजिक है ना कि जब तक रॉकेट के पीछे आग नहीं लगती ना, रॉकेट तेजी से ऊपर नहीं भागता, और वो आग ही मिसिंग है। इंश्योरेंस में ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर है, उनकी तरफ से मैंने ये सुना था कि सर ये कोविड जो आके गया ना, उसके बाद हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है कि मेरे जितने भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स है ना, वो इस साल मरने वाले हैं। मैं हमेशा ये एटीट्यूड लेके उनको मिलता हूं कि इस साल 2024 में ना वो मरने वाले हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपका अगेन यमराज जी के साथ टाइप हो गया है, और यमराज जी ने क्या किया है, आपको एक लिस्ट दे दिया है, और उस लिस्ट में ना उन सारे लोगों का नाम है जिनको 2024 में यमराज लेके जाने वाले हैं, और वो लिस्ट है मेरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट। यही एटीट्यूड लेके चलते हैं। अब आप सोचिए, ये अगर आपका एटीट्यूड है तो क्या आप अपने क्लाइंट का परिवार फाइनेंशियली प्रोटेक्ट नहीं करोगे? आप उसके घर पे जाके नहीं समझाओगे कि भाई कर ले इसमें इन्वेस्ट, ये जरूरी है तेरे लिए। अरे भाभी जी समझाइए इसको, यार क्या कर रहा है ये इंसान, आप समझाइए ना कि इसमें इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है परिवार के लिए। क्या इस तरह से आप कन्विक्शन नहीं दिखाओगे उस समय जब आपको सच में पता है कि ये इंसान मरने वाला है? तो वो जो कन्विक्शन है ना, ये कन्विक्शन बहुत ज्यादा मिसिंग है आजकल के मैनेजर्स में। बिकॉज मैनेजर ऑफिस के बाहर निकलता है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, मैनेजर लोगों को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल निकल ही नहीं रहा है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बोलते हैं ना, टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिशन पे निकलिए कि मुझे इस साल इतने लाइव्स को प्रोटेक्ट करना ही करना है। अगर ये दिमाग में चलेगा ना बॉस, देखो फिर किस तरह से आप भी 500-600 पॉलिसीज आराम से बेच पाओगे पूरे साल में। ऑन एन एवरेज एक पॉलिसी आपका दिन का तो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद और एक बहुत बड़ी गलती मैंने देखा हुआ है मैनेजर्स को करते हुए, और वो ये है कि कई मैनेजर्स है ना अपने डेटाबेस को ही अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करते। यानी अगर आप कभी भी उनको पूछो ना कि दिखाओ भाई आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट दिखाओ, कितने प्रोस्पेक्ट्स है आपके पास, कितने लोग ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, जो हाँ बोलने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या इस वीक में कल परसों आपके पास से पॉलिसी लेने वाले हैं, इसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट का कोई ठिकाना नहीं होता है।
और क्यों ठिकाना नहीं होता है? क्योंकि डेटाबेस को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते हैं। आज ज्यादातर मैनेजर्स को जब मैं पूछता हूं ना कि आपके पास कितना डेटाबेस है, उनके पास प्रिसाइज फिगर मुंह पे नहीं होती है कि सर मेरे पास 5630 लोगों का डेटाबेस है, सर मेरे पास 4225 लोगों का डेटाबेस है, उनमें से 2212 लोगों का डेटाबेस ऑलरेडी मैंने कंज्यूम कर लिया है, बाकी का डेटाबेस को कंज्यूम करना बाकी है और उस डेटाबेस को मैं इन इवेंट्स में इनवाइट करके कंज्यूम करने वाला हूं। ये प्रिसाइज प्लान जो होता है ना, वो किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि डेटाबेस को इतना लाइटली लेते हैं ना मैनेजर्स कि उसके इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं है। बॉस इसी में से तो बिजनेस मिलने वाला है, अगर इसी को मैनेज नहीं करोगे तुम तो क्या खाक बिजनेस होगा यार। और एक गलती बताता हूं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखो ना यार। आज भी आप है ना वही पुरानी कन्विंसिंग वाली टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो, यानी गिड़गिड़ाते रहना लोगों के सामने, बस दैट्स इट। और ऐसे पॉलिसीज बेचते हो जैसे आम बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो। जी हाँ, अरे सर बहुत अच्छा पॉलिसी आया है मार्केट में, एकदम फ्रेश है। अरे एकदम फ्रेश पॉलिसी? अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम सब्जी बेच रहे हो क्या? सब्जियां फ्रेश खरीदते हैं और बोलते इस तरह से, अरे एकदम फ्रेश नया प्रोडक्ट आया है सर। बिलीव मी, इस तरह से अगर बात करोगे ना बॉस, क्लाइंट दूर भागेंगे आपसे। और वही हो रहा है ना, कोई मिला है आज तक सामने से बुलाने वाला क्लाइंट आपको नहीं मिल रहा है, लोग दूर भाग रहे हैं अपने से। इसलिए कन्विंस करना छोड़ो भाई, इन्फ्लुएंस करना शुरू करो लोगों को। अब इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? सेल्स में आपने सीखा हुआ है ना, बेनिफिट्स को बताना है, राइट? लेकिन अगेन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को नहीं बताना है। इस प्रोडक्ट की वजह से क्लाइंट की लाइफ में क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना, उसके बारे में बात करनी है। क्योंकि कई बार प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताते बताते वो फीचर्स में घुस जाते हैं, वो नहीं करना है हमें। ऑलवेज टॉक कि आप क्लाइंट के लाइफ में क्या डिफरेंस ला सकते हो। और ये कहां बात करनी है? क्या क्लाइंट के घर पे, उनके ऑफिस पे जाके बात करनी है? नहीं करनी है बॉस, क्योंकि आजकल कोई अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहा है, राइट? कोई मिलता है कि ऐसा क्लाइंट आपको कि अरे सर थैंक यू आपने फोन किया, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था, प्लीज आप बताइए कब आ सकते हो मुझे आपका प्रोडक्ट समझाने के लिए? कोई मिलता है? नहीं मिलता है यार। अरे फोन करता है ना, सिंपल अपॉइंटमेंट नहीं देता है, कोई इनवाइट नहीं करता है कोई भी इंश्योरेंस वाले को उसके घर पे या उसके ऑफिस पे। पता है, यही रियलिटी है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि उनका अटेंशन ग्रैब करो, तो कैसे कर सकते हो आप? सिंपल है बॉस, दो चीजें करनी है आपको। या तो उनको अपने ऑफिस पे इवेंट के लिए इनवाइट कीजिए, या तो उनका अटेंशन जहां पर है वहां पर पहुंचिए। आपका क्लाइंट आपको अगर 1-to-1 अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है तो उसका अटेंशन एक जगह पे तो बिल्कुल है। वो कहां पे है पता है? उसके पॉकेट में जो ब्लैक स्क्रीन है ना, वहां पर उसका अटेंशन जरूर है। दिन में 200 बार उस डिवाइस को वो अटेंशन देता है। तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप भी उस डिवाइस पे आ जाइए, सो दैट वो आपको अवॉइड ही ना कर पाए। जी हाँ, इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे रेगुलर आपका प्रेजेंस बढ़ाइए। और सिर्फ पोस्ट अपलोड मत कीजिए, यानी सिर्फ इमेजेस अपलोड कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए। वीडियोस क्रिएट करना शुरू कीजिए भाई। वीडियोस आर द मोस्ट पावरफुल टूल टुडे टू इन्फ्लुएंस पीपल। वीडियोस नहीं बनाओगे, लोगों से बात नहीं करोगे, अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, तो इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना है अपनी सिटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने स्टेट में, तो बॉस वीडियो बनाने ही पड़ेंगे। यू डोंट हैव एनी चॉइस। अगर आप ये सोच रहे हो सर मुझे तो नहीं आता, मैं कैमरा के सामने नहीं बात कर सकता, मुझे एडिटिंग वेडिटिंग सब नहीं आता, तो बॉस सीखो, सीखना पड़ेगा। पहले मोबाइल यूज करना आता था क्या आपको? जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं आता था ना अपने को, अपने सीखा ना मोबाइल कैसे यूज करते हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो, उसको बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो, तो अब आपको मार्केटिंग में ये जो नई चीजें आ रही है ना, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडिट करना है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, कोई भी टॉपिक, ये चीज सीखना पड़ेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मार्केटिंग का हिस्सा हो चुका है बॉस। अगर आप मार्केटिंग में पीछे रहोगे ना, तो इंश्योरेंस में ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे। एंड दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज ऑलरेडी ट्राइड यूजिंग इट। ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ऑलरेडी करोड़ों कमा भी रहे हैं। और हम सिर्फ सोच रहे हैं कि सर हर रोज एक पॉलिसी कैसे बेची जा सकती है, इट इज इम्पॉसिबल, राइट? सो इसी के साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि agentsrecruitment.com का जो सबसे पॉपुलर कोर्स है ना, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, इस कोर्स में जितने भी पार्टिसिपेंट एनरोल कर रहे हैं उनको मैं एक फ्री 90 सोर्सेज का एक्सेल शीट दे रहा हूं। जी हाँ, 90 सोर्सेज के एक्सेल शीट में मैंने ऐसे 90 सोर्सेज बताए हुए हैं जहां पर आप जाके अलग अलग प्रोफाइल्स को मिल सकते हो, यानी हाउसवाइफ, रिटायर्ड पीपल, HNI, इन प्रोफाइल्स को अपने लोकल एरिया में कहां से ढूंढना है और किस तरह से इनको इन्फ्लुएंस करना है, इसके बारे में मैंने अपने कोर्स में काफी ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप कोर्स में से ये स्ट्रैटेजी भी सीख सकते हो
और कहां पर जाके अप्रोच करना है, इसके लिए जो 90 सोर्सेस का फ्री एक्सेल शीट में आपको दे रहा हूं ना, वो आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन ये जो फ्री एक्सेल शीट का मैं ऑफर रख रहा हूं ना, वो लिमिटेड पीरियड के लिए है। ये 14 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक ही वैलिड है और पहले 100 पार्टिसिपेंट्स को ही देने वाला हूं। तो अगर आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करना है और वो भी बेहतरीन प्रोफाइल जैसे हाउसवाइफ, रिटायर्ड पीपल और HNI, इनको अगर अपने लोकल एरिया से ढूंढ के अपनी टीम में रिक्रूट करना है बल्क में, तो आपको अभी ही इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए। और ये ऑफर के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। और अपनी टीम में कैसे एजेंट्स आपको नहीं रिक्रूट करने चाहिए उसके बारे में भी एक मैंने वीडियो क्रिएट किया हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है। उसका भी लिंक मैंने नीचे यहाँ पर दे दिया है, जिसको क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।